हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 क्लास 9 का, जो है हीरोन का सूत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो ये हीरोन्स फॉर्मूला है, इसमें क्या है कि त्रिभुज आकार वाली हमें आकृति मिलेगी, चतुर्भुज वाली भी मिलेगी, तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, वैसे तो सबको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कितने तरह के त्रिभुज होते हैं, उनके टाइप्स पता होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी एक त्रिभुज है, ये ABC, और ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि इसका लंब समद्विभाजक है, और इसका मुझे क्या निकालना है, या फिर एक समकोण त्रिभुज ले लो आप। समकोण त्रिभुज में ये A, ये B और ये C, यहाँ क्या 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है, ये इसका क्या होगा। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज में, जैसे आकृति को मैं ऐसे बना दूँ और मैं बोल दूँ इसमें कि ये वाला इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। तो जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा, इसमें इसके सामने वाली भुजा, तो इसको हम कहते हैं कर्ण। इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो एक बार ये समझ लो, इसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, तो जिस पे होगा, जिस पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, इसको कहेंगे आधार। ठीक है, और यहाँ पे आधार क्या है, ये आधार है, जिसको हम बेस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाली भुजा कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंब भुजा जो होती है ये वाली, इसमें ये लंब वाली भुजा होगी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हम कैसे निकालते हैं, 1/2। अगर मुझे कोई भी त्रिभुज है ABC, उसका मुझे क्या निकालना है, एरिया। एरिया को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, सबको पता होगा। तो इसका जो होता है एरिया, वो क्या होता है, 1/2 आधार, ये वाला आधार, गुना में लंबाई, लंबाई ये वाली। ठीक है, जो परपेंडिकुलर वाली होती है वही उसकी क्या होती है, लंबाई होती है। तो ये हम क्या निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अभी हीरोन्स पे नहीं आई हूँ मैं, उससे पहले सुनो। अगर मेरे पास समबाहु त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये A, ये B और ये C, मान लो कि ये भुजा को मैंने लंबाई दे दी 3, 3 और 3। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालते हैं इसका परिमाप, एक तो फॉर्मूला भी होता है, या फिर इसको परपेंडिकुलर निकाल के भी करते हैं, तो वो थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, समबाहु को क्या कहते हैं भाई, तो ये मेरे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें क्या होते हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा इसमें कौन सी होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला याद रखो भाई डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, ये होता है √3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे A क्या है, भुजा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, √3/4, ये तो सब में रहेगा, तो भुजा क्या होगी 3, इसका स्क्वायर। ये पहले पढ़ चुके होंगे, 8th में होता है ये वाला। ठीक है, अलग अलग उसके। अब एक आता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर हो, द्वि मतलब 2, और बाहु मतलब भुजा। ठीक है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसको कहते हैं हम आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाले लिया, जैसे मेरे पास ये 3 और 3 है और ये 5 है, तो ये कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पे एक लंब डालते हैं, ये यहाँ पे क्या होगा, लंब हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब लंब का क्या काम होता है कि जो ये नीचे वाली भुजा होती है, इसको मैं 6 ले लेती हूँ, चलो आसान रहेगी। इसको ये 2 बराबर बराबर भाग में बांट देता है, ये 3 हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगी। अब इस वाले का कैसे करेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, तो ये जो बन गया ना एक ये वाला ट्रायंगल इस वाले में, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक समकोण बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो फिर वही 1/2 आधार इसका क्या है 3, या फिर आधार इसमें क्या लो, 6 ही लो, आधार तो 6 ही है ना ये वाला, और जो इसकी ऊंचाई है अभी वो निकालनी पड़ेगी। इससे पहले क्या करो, किसी को पता है कि पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस प्रेम में बताया था पहले। अगर मेरे पास ये नहीं है, ये मान लो x है, यहाँ मेरे पास ये 3 है और ये भी 3 है, मुझे ये चाहिए, ये वाला क्या है, कर्ण है, ये आधार है, और ये इसकी लंब भुजा है। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या कहता है कि जो कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज का, अगर हम स्क्वायर ले लें, वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर के सम के बराबर होता है, इन दोनों को जोड़ दे। तो यहाँ पे कर्ण मेरे पास कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 3 का स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर वाली है वो x है, प्लस आधार भी क्या है 3 का स्क्वायर है, तो 9, इसको मैं यहाँ 4 लेती हूँ भाई, या फिर 2 ले लो, इसको भी गलत बन रहा है ऐसे, ठीक है, इसको 2 ले लिया। तो ये 9 माइनस 4 और ये बराबर x का स्क्वायर, तो 9 में से 4 गए 5 बराबर x का स्क्वायर। तो x जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, √5 निकलेगा। तो ये वाली भुजा क्या निकल गई, √5 निकल गई। तो मुझे क्या चाहिए था, अब निकालो इसका, अब इसका क्षेत्रफल निकालो। अब इसका एरिया क्या निकलेगा समद्विबाहु का, 1/2, आधार क्या है 6, गुणा लंबाई कितनी है √5, तो ये 3 कट जाएगा, 3√5, ये इसका क्या है एरिया निकल गया। तो समझ आया मैंने कितने तरह के बताया, समकोण त्रिभुज बता दिया कैसे निकलते हैं, वो तो सिंपल है, 1/2 आधार गुना लंबाई, 1/2 आधार को बेस इंटू हाइट, इसको ऐसे भी लिखते हैं, बेस को b से डिनोट करते हैं, h को हाइट से। समबाहु अगर आ जाए इक्विलेटरल, उसमें तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, तो √3/4 गुना a का स्क्वायर। लेकिन अगर समद्विबाहु हो, उसमें थोड़ा सा अलग सा है, उसमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और उसमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे पाइथागोरस, फिर जाके हमें हाइट मिल जाएगी और आधार तो वही रहेगा। तो इस वाले अब पूरे ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अब ये सोचो कि हमें हीरोन्स फॉर्मूला की यूज़ क्यों पड़ा, ये वाला जो है इसी का क्यों कहा इन्होंने, अलग से इसका एक चैप्टर ही बना दिया, तो इसमें कुछ तो अलग हुआ होगा ना। तो मान लो कि अब ऐसा ट्रायंगल आ जाए जिसमें मेरे पास तीनों भुजा अलग हो, ये ए, ये बी और ये सी, ये एक त्रिभुज है, इसकी लंबाई है 4, इसकी लंबाई है 5 और इसकी है 6। अब इसका कैसे करेंगे, इसमें ना तो हम हाइट निकाल सकते, कहीं ना कहीं क्या था, इसकी हाइट हम क्यों निकाल पा रहे थे, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा मेरे पास बराबर थी। या तो आप ये वाला त्रिभुज लो या फिर ये वाला त्रिभुज लो, हाइट क्या निकलेगी, सेम निकलेगी, है ना, मानते हो ना, ये भी 2 है और ये भी 3 है, इधर ये भी 2 है और ये भी 3 है, लेकिन इसकी हाइट कैसे निकलेगी भाई, अगर मैं यहाँ से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ अगर 5 और इसको अगर मैं आधा ले लूँ 3, तो 5 और 3 से ये अलग आएगी हाइट, और 4 और 3 से अलग हाइट आएगी। तो एक ही त्रिभुज में अलग अलग हाइट तो नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी हीरोन्स के सूत्र की, हीरोन्स फॉर्मूला की, जो कि हमारे पास क्या कहता है कि जो S होता है, अच्छा एक बार इसका मैं फॉर्मूला लिख दूँ फिर बताऊँगी कि क्या किसको बता रहे हैं, √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। अब यहाँ पे S क्या है, S है मेरे पास सेमी पैरामीटर। अच्छा पैरामीटर पता है किसी को, परिमाप पता है ना, अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप हम कैसे निकालते हैं, अगर मैं तीनों भुजा का योग कर दूं तो उसको हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तो इसमें परिमाप क्या है इसका, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9, 9, 6, 15, तो 15 इसका क्या है, पूरा परिमाप है। लेकिन इसमें S क्या डिनोट कर रहा है, वो है अर्ध परिमाप, हाफ पैरामीटर। तो S निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15/2। तो ये मेरे पास क्या है, इसका सेमी पैरामीटर। बस अभी ऐसे ही बता रही हूँ, सोल्व नहीं करूँगी इसको, ठीक है। तो हमें यहाँ पे S मिल गया। अभी A, B और C क्या है, तो ये इसकी भुजा, इसको मैंने A ले लिया, इसको B ले लिया और इसको मैंने C ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो रूट का मतलब होता है, ये रूट जो है इसके अंदर हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव मतलब कि अगर हम S में से A घटा रहे हैं, अब जैसे S मेरे पास आएगा 7.5 आया, तो ये यहाँ रखूँगी मैं 7.5, ये लगा देती हूँ √ ऐसे लिखा, इसकी जगह 7.5, फिर 7.5 माइनस A मैंने किसको लिया, 4 को, ठीक है। फिर B किसको लिया मैंने, इसको 7.5 माइनस 6, और C किसको लिया 7.5 माइनस 5, ठीक है। तो ऐसे इसको हम सोल्व करेंगे, वो आगे बताती रहूँगी। तो समझ आया कि हीरोन्स का यूज़ क्यों आया, कैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब हम देखते हैं उदाहरण 1। अच्छा इसमें मैं क्या कराऊंगी, एग्जाम्पल कराऊंगी और फिर एक्सरसाइज तुम्हें करनी है। एग्जाम्पल जैसे है ऐसे ही फिर एक्सरसाइज में सवाल है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो क्या है, उसने कहा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये वाली फिगर है इसकी, तो ये मेरे पास एक ABC क्या है, एक त्रिभुज है, इसका मुझे क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालना है, जिसमें इसकी 2 भुजाएं इसने दे दी। क्या दे दिया, ये वाली भुजा दे दी, ठीक है, कोई भी ले लो। वैसे इसने फिगर ऐसे बनाया तो मैंने ये बना दिया। एक 11 सेंटीमीटर दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका परिमाप दिया है इसने 32, ठीक है। परिमाप कितना है, पैरामीटर कितना दिया है
ये दिया है 32, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब उसका मान लो ये मेरे पास ए है, ये बी है, इसको ए बी सी, छोटे ए बी सी से हम इसकी भुजा बताते हैं, तो इसको मैंने एक्स ले लिया क्योंकि इसने तीसरी भुजा नहीं दी। अब परिमाप का मतलब क्या होता है कि मैं अगर ए प्लस बी प्लस सी कर दूँ तो ये कितना दे रखा है मुझे 32। अब 11 प्लस 8 प्लस एक्स, ये कितना है 32। तो एक्स कितना करेंगे हम, ये 32। तो एक्स के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 32 माइनस 19। तो एक्स बराबर तीसरी भुजा मेरे पास क्या आ जाएगी 13। तो ये वाली भुजा जो आ गई वो आ गई 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ एक 11 है, एक 8 है, एक 13 है, तो तीनों भुजाएं कैसी है, अलग अलग है। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या कहता है कि तुम्हारे पास एस होना चाहिए, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब एस निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, ए प्लस बी प्लस सी, जो भी मेरा परिमाप है उसको मैं 2 से भाग दे दूँ। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आधा है, आधा परिमाप है। तो परिमाप कितना दे रखा है 32 बटे 2, तो 2 छक्के 12, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ गया 16 आ गया। तो एस कितना है मेरा 16। तो अब मेरे पास जो एरिया निकलेगा किसका, त्रिभुज ए बी सी का, उसके लिए मैं क्या करूँगी, एस को रखो 16, फिर 16 में से क्या घटाओ, ए कितना है 11, बस कुछ नहीं है, ऐसे करते जाना है। 16 में से बी घटा दो 8, फिर 16 में से क्या घटा दो 13। अब कितना आया, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा 16। 16 में से 11 गए तो बचे 5, 8 गए तो 8, और तो अब इसको क्या करना है, अब देखो ये सारे कैसे हैं, अब ये नहीं करना कि इसकी हम गुणा कर देंगे पूरी, ठीक है, इसको ऐसे ट्रिक से निकालना है। अब 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 8 दूनी 16, 5 को मैंने ऐसे ही रखा और इसको लिखा 8 और 3 को ऐसे रखा। अब जिसके पेयर बनते रहे, जो एक जैसे आ जाए, 2, जैसे 8 कितनी बार है 2 बार, तो अगर मैं वर्गमूल से बाहर निकालूंगी, अगर कोई मेरे पास ऐसे 8 गुना 8, इसको मुझे वर्गमूल से बाहर निकालना है, तो ये 8 ही तो निकलेगा बस। तो यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा, और कोई है पेयर में नहीं है तो फिर इनकी गुना कर दो, तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, तो 30 आ जाएगा यहाँ। अच्छा, इसका यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर की घात 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों आया, क्योंकि अगर मुझे अगर परिमाप है तो उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, लेकिन अगर एरिया है तो उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी देख लो, बुक में इन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रखा है और परिमाप के आगे सेंटीमीटर लगा रखा है। तो तुम जब लिखोगे ना ऐसे कि ये 11 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी से चलेंगे। सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लगाएंगे, अगर मीटर दिया है तो फिर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और परिमाप में मीटर। तो समझ आया, ये इसका क्या है, आंसर है। अब इसमें जो सेम है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल सेम है, इसी के आधार पे है, तो वो करना है आगे। अच्छा, दूसरा उदाहरण क्या है, इसने कहा कि एक पार्क है जो ABC, जिसकी भुजा है जो त्रिभुज आकार का है। अब अगला एग्जाम्पल क्या है, दूसरा है जो कि थोड़ा अलग सा भी है, ठीक है, इससे इन सबसे अलग है जितना भी जो किया। इसने कहा कि एक पार्क है ABC, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे, इसको लिखा A, ये B और ये C, ठीक है। ये जो AB है वो 50 है, जो BC है वो 120 है, और जो AC है वो 80 है। फिर जो बाहर है ये इसका एक तार है, ठीक है, उस पार्क के बाहर क्या लगाना है, इनको एक तार लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में जो जगह छुटवानी है ये कितनी है, 3 मीटर है, क्योंकि जब अंदर कोई जाएगा, ये तो एंट्री गेट हुआ ना उसके अंदर जाने का, अगर पार्क है कोई त्रिभुज आकार का ऐसे, और यहाँ पे सिर्फ इतना गेट खुलवाना है जो कि क्या है 3 मीटर का है, ठीक है। अब देखो मीटर में दे रखे हैं तो इसको मीटर, मीटर और मीटर लिखेंगे, इतना छुटवाना है ये, ठीक है। अभी एक बार पढ़ते हैं इसको। एक त्रिभुजाकार पार्क है ABC, जिसकी भुजाई क्या है 120, 80 और 50। एक मालिन क्या है कि धनिया को इसके चारों ओर लगा के बाड़ी लगाना चाहता है, वही एक तरह से इसको कर दिया। तो उसे उसने कितने क्षेत्रफल पे घास उगानी है, सबसे पहले तो ये बताना है कि इसका एरिया निकालो सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले तो इसने ये पूछा। दूसरे में क्या कहा इसने कि उसने क्या किया कि एक 3 मीटर का एक फाटक छोड़ना है उसको, जिसपे इसके चारों ओर क्या है 20 रुपये प्रति मीटर की तार से कांटेदार बाड़ लगा दी। ये क्या है प्रति मीटर, हर एक मीटर पे इसका कितना लग रहा है 20 रुपये लग रहा है। तो फिर कहा कि उसने कितना खर्च किया, जो ये तार लगाई उसने चारों तरफ छोड़ के सिर्फ इतना सा एरिया,
तो उसने पूरे पे कितना खर्च किया। तो ऐसे सवालों में जो सबसे पहले पूछेगा वो होगा एरिया। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता ही है, तीनों साइड मेरे पास है। ए मेरे पास 50 है, 50 मीटर, बी मेरे पास है 80 मीटर और सी मेरे पास है 120 मीटर। अब ए बी सी जो इसने लिया ज़रूरी नहीं कि वही हो, हम अपनी तरफ से भी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लोगे सही होगा। तो पेरीमीटर जो सेमी पेरीमीटर जो निकलेगा वो निकलेगा 50 + 80 + 120 बटे 2। पूरा योग कितना आया 250 बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 125। तो जो एस निकल गया वो कितना निकल गया 125 मीटर। तो अब जो त्रिभुज का ए बी सी ऐसे लिखा करो, ए बी सी, फिर यहाँ करके एरिया लिख दिया। तो एरिया है किस त्रिभुज का, ए बी सी का, वो है मेरे पास एस। अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट एस की वैल्यू लिखी 125 गुना एस माइनस क्या करेंगे ए करेंगे। 125 में से 50 गए तो यहाँ पे आएगा 75। 125 में से 80 गए तो बचेगा 45 और 125 में से 120 गए तो बचा 5। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसने क्या कहा, देखो उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। घास क्या उगाएगा, यहाँ अंदर उगाएगा ना। फिर इसको कवर करने के लिए देखो अंदर क्या होगा, यहाँ घास उगानी है इसको, तो ये तो पूरा एरिया बताना पड़ेगा। और बाहर क्या है, ये तार है, तो उसका फिर कितना खर्चा हुआ उसका तार लगाने में वो बताना पड़ेगा। अब इसको कैसे करो, देखो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5। ठीक है, लिख सकते हैं ना। 45 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 45। और 75 को अगर मैं फिर से भाग करूँ, 75 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 × 5 × 3। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा करने में हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अब देखो 5 कितने हैं, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, यहाँ से 1 निकलेगा, एक 5, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, 1 2 3। अब देखो यहाँ ये क्या है, ये बचा यहाँ पे 9। तो 9 भी क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो बाहर निकलेगा एक 3, अंदर क्या बचा, सिर्फ ये 3 बचा। 3 मीटर स्क्वायर क्या है इसका एरिया आ गया। अब देखो कितना आसान है ना, ऐसे निकल के इसकी गुना आ जाएगी 375 √3 √15। अच्छे देखना यहाँ पे क्या आएगा, 15 तो नहीं आ रहा मेरा तो कैलकुलेशन में। 125 को मैंने ऐसे तोड़ा, कुछ भूल गई क्या लिखना, हाँ भाई गलती हो गई। ठीक है, ये वाला 5 बचा ना, इसको यहाँ भी लिखेंगे, फिर गुना में 5 करेंगे तो 5 × 15 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये तो इसका क्या है, एरिया है। यहाँ से पहला इसने कहा था कि इसका क्षेत्रफल बताओ, वो मैंने बता दिया। अब एक बात देखो, इसने कहा कि 3 मीटर उसको जगह छुड़वानी है। ठीक है, छुड़वानी है। फिर उसने कहा कि जो उसका खर्चा हो रहा है वो क्या हो रहा है, 20 रुपये प्रति मीटर। अब जो ये मीटर बताया ना इसने कि 1 मीटर पे उसका कितना लग रहा है, 20 रुपये लग रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उसने ये नहीं कहा कि 1 मीटर स्क्वायर पे 20 लग रहा है, ये नहीं बोला उसने। अगर वो बोलता 1 मीटर स्क्वायर तो हम जाते एरिया के पास, क्योंकि यूनिट हमें क्या बताती है कि कहाँ जाना है। 1 मीटर स्क्वायर बोलता तो मतलब कि वो एरिया की बात कर रहा है, लेकिन उसने कहा कि 1 मीटर पे खर्चा हो रहा है, तो मतलब कि वो यहाँ परिमाप की बात कर रहा है। हम परिमाप का यूज़ करेंगे इसमें, समझ आई। अब देखो कैसे करेंगे। इसने कहा कि 1 मीटर पे लग रहा है 20 रुपये, तो हमें क्या पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसका परिमाप क्या है। जो ये त्रिभुज है इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, वो क्या है 50 + 80 + 120। तो ये जो निकलेगा वो आ जाएगा 250 मीटर, जो अभी ये था। ठीक है, लेकिन हमें तार का खर्चा बताना है, तार का कितना खर्च हुआ है ये बताना है, क्या उसका व्यय लगा। तो लेकिन क्या नहीं बताएंगे हम कि 250 में से हम क्या घटा दें, 3 घटा दें, क्योंकि उसने 3 मीटर की जगह छुड़वा दी, यहाँ पे कोई तार नहीं लगवाना उसे। ठीक है, तो जब इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 247। अब 247 मीटर आ गया मेरा। अब इसने कहा कि 1 मीटर पे कितना खर्चा हो रहा है, 20 रुपये, तो फिर 247 मीटर पे कितना होगा, 20 रुपये की किस में कर दो, 247 में गुना कर दो, तो सिंपल सा खर्चा आ जाएगा बस उसका, 4900 रुपये लग गए। ठीक है, तो समझ आया कैसे किया। अब ये इसका ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला मीटर वाला दिया ना इन्होंने, ये मतलब यहाँ गड़बड़ हो सकती थी। अगर ये बोलता कि मीटर स्क्वायर पे लग रहा है 20 रुपये, तो फिर हम क्या करते, इसकी गुणा 20 में इसमें कर देते। तो हम टोटल एरिया हमें क्या बताता है, अंदर क्या है, इसके अंदर हम कितना कुछ भर सकते हैं, कितना कुछ वो घास उगा सकता है। ठीक है, एरिया का मतलब क्या कि वो 375 √15 मीटर स्क्वायर में वो अपनी घास उगा सकता है।
लेकिन परिमाप हमें क्या बताता है कि जो उसकी भुजा है ये वाली, वे कहाँ तक है, उन भुजाओं की लंबाई कितनी है, ये वाला कितना हिस्सा ले रहा है, सिर्फ बाहर बाहर की तरफ। ठीक है, तो परिमाप हमें ये बताएगा। तो उसने परिमाप की बात करी थी तो हम यहाँ परिमाप में उसकी गुना कर देंगे। 1 मीटर का दिया था, लेकिन पता कितने का करना है, 247 मीटर का, तो सिंपल सी बात है, उसमें गुना कर दो। ठीक है, अब अगला है मेरे पास एग्जाम्पल 3, लेकिन हाँ जो एग्जाम्पल 2 कराया ना मैंने, उसके एक्सरसाइज में सेम है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 2, बिल्कुल ऐसा ही है सेम, उसमें भी परिमाप दे रखा है, तो ऐसे ही करना है। अब अगला जो है मेरे पास वो है एग्जाम्पल 3। इसने क्या कहा कि एक त्रिभुज आकार का भूखंड है, प्लॉट है, जिसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है। जो भुजा है अब वो अनुपात में है, वो है 3:5:7, और उसका परिमाप कितना दे रखा है, वो दे रखा है 300 मीटर। अब मुझे क्या बताना है, इसका एरिया बताना है। अब यहाँ क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास कोई भी एक त्रिभुज है, ये ABC, ये 3। अब देखो सबसे पहले क्या बात है, अगर रेशो में कोई आए, अनुपात में अगर कोई चीज़ दे रखी है, तो इसका क्या मतलब है कि उसके ये हिस्से है बस। जो भी पूरी चीज़ है ना, अनुपात का मतलब क्या होता है कि मान लो ये है मेरे पास पूरा एक चीज़ है, ये मेरे पास एक पूरी कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी सर्कल, तो अनुपात में क्या है कि ये वाला हिस्सा अलग ले लूँ मैं, ये हिस्सा अलग ले लो, ये हिस्सा, तो ये जो सिर्फ इतने वाला, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो इस पूरे का अनुपात के साथ ये 3 है, मतलब इस पूरे में जो ये हिस्सा है वो 3 है, इसका भाग ये 4 है और ये 5 और ये 6, लेकिन ये पूरा नहीं है अपने आप में। तो अनुपात में जब भी हो तो इसको हम 3x करके करेंगे। तो ये मेरे पास जो A है वो 3x है, B है वो 5x है, और C है जो वो 7x है। ठीक है, अब देखो परिमाप में 300 मीटर दे रखा है, मतलब एरिया किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब इसने कहा कि उसका परिमाप कितना है, 300 है, मतलब कि अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ, भुजाओं की जो लंबाई होती है उनको जोड़ने पर हमें परिमाप ही तो मिलता है, वो 3x + 7x + 5x, जोड़ के क्या आएगा मेरा, 300 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15x बराबर हो जाएगा 300, और x बराबर हो जाएगा 300/15, जो कि आ जाएगा मेरे पास 20। तो मुझे यहाँ पे x क्या मिला, 20 मिला। अब मुझे भुजा चाहिए, a कितना है 3x, b कितना है 5x, और c कितना है 7x। तो x कितना निकला 20, तो 3 × 20 करेंगे, 5 × 20 करेंगे, और यहाँ 7 × 20 करेंगे, तो इनकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 60, 100 और 114, 140, 60, 100 और 140 मीटर इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। अब क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। फिर से वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर आ जाएगा S। अच्छा S कैसे निकालेंगे हम, 60 + 100 + 140, इनको जोड़ो बटे 2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा भाई, परिमाप तो दे ही रखा है 300, तो ये तो 300 ही है, 300/2 करेंगे तो ये क्या आ गया, सिंपल 150 मीटर आ गया। ठीक है, तुम यहाँ पे रखो, क्या रखो, 150 गुना 150 में से 60 घटा दो। कैलकुलेशन ही है, बार बार वही चीज़ करना, ये तो बच्चों का काम है। फिर 150 में से 140 घटा दो, जो बचेगा उसको लिखते रहो। फिर से वही 150 गुना 100 घटाएंगे तो 50, यहाँ 10 बचा, और क्या बचा भाई, 90। अब देखो इसको कैसे करेंगे, बस इसको थोड़ा करके, ये नहीं कि पूरे की गुना कर दो, गुना करोगे फिर उलझे रहोगे तुम, इसको कैसे करें, इसको कैसे करें। तो इसमें क्या करो, 15 को एक साथ लिखो, 5 को एक साथ लिखो, और 9 को एक साथ लिखो। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ क्या है, ये 0 0 0 मिलके क्या हो जाएगी, 1 0 तो है ही, इसके पीछे लगा दो। इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 को 15 × 10, 50, 5 × 10, 10 को 10 लिखा, और 9 × 10, तो मैंने क्या किया, 15 5 और 9, 15 5 9 को एक साथ ले लिया, 10 10 10 10, कितनी बार है, 4 बार, तो 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दी मैंने। अब 4 0 है तो मतलब कैसे होगा, ये ऐसे होगा, 100 का स्क्वायर होगा ना। अगर मैं 100 को 2 बार खोलूँ कि 100 × 100, तो ये कैसे लिख सकते हैं, 1 2 1 2 4, तो ये तो 100 तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 15 को लिखा, 5 3 15, इस 5 को ऐसे लिखा, और 3 को लिखा, 9 को लिखा, 3 3 9, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से एक 3 निकलेगा, तो 100 × 3,
यहाँ से एक 5 निकलेगा तो 5 भी निकल गया, अंदर क्या बचा, 3 बचा, तो 15 आ गया। 15 की इसमें करेंगे तो 1500 आ जाएगा, ये √3 होगा, ये मीटर स्क्वायर आ गया। तो बस 1500 √3 आ गया। देखो कितना आसान है। अब इसकी गुना करने बैठ जाओ, फिर उसका सोचते रहो कि इसमें क्या करेंगे, वर्गमूल में क्या बाहर निकलेगा, तो उसको तोड़ लो। ठीक है, यहाँ 10 10 हटा रहे तो 10 हटा लिए, ये क्या बन गया, 10,000 बन गया। फिर ये 100 निकल गया, 15 को ऐसे तोड़ लिया। ठीक है, तो ऐसे ही है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज, अगर मैं अभी देखूँ यहाँ पे 12.1 में क्या, यहाँ देखो क्या क्या करना है तुम्हें, होमवर्क क्या है। अब पिछले जो चैप्टर थे त्रिभुज था, जैसे सर्कल था, वृत्त वाला, तो उसमें तो क्या थे, मैंने सारे क्वेश्चन कराए, क्योंकि बच्चे नहीं कर सकते ना कि भाई ये इस जैसा है, अगर मैं बोल दूँ ये इस जैसा है, तो वो नहीं है, अलग अलग है सबका। दूसरा हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और क्या है, 3 भी करना, 3 भी सिंपल सा है, तीनों भुजाएं दे रखी है, उसका परिमाप निकालना है, वो निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। भुजा क्या है, 15 11 6, कुछ भी नहीं, ऐसे बड़ा सा फिगर बना हुआ है बस। अच्छा, 4th भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5th हो गया। ठीक है, तो पहला और छठा देख लीजिए। पहले में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, इसने कहा कि एक यातायात संकेत बोर्ड बनाना चाहते हैं, उस पर लिखा है आगे स्कूल है, इसने समबाहु त्रिभुज बोला है। ठीक है, ये वाला करा देती हूँ मैं। अब इसने क्या कहा है यहाँ पे कि जो समबाहु त्रिभुज है उसकी हर एक भुजा क्या है, a सेंटीमीटर है, ए। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसने परिमाप दे रखा है, तो परिमाप दे रखा है मतलब कि a+a+a बराबर क्या दे रखा है, 180। 3a बराबर क्या दे रखा है, 180। 3 × 18, तो सेंटीमीटर। हर एक भुजा कितनी निकल गई, 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अब क्या करो, परिमाप निकालना है, लेकिन इसने बोला कैसे है, अगर इसने बोला होगा कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके करो तो उसका क्षेत्रफल निकाल लो, परिमाप क्यों बोल रही हूँ बार बार, एरिया निकालो, तो फिर हम निकाल लेंगे उससे जो फॉर्मूला है पूरे वाला हीरोन्स का। लेकिन अगर क्वेश्चन में इसने कहा कि सिर्फ एरिया निकालो, तो तुम फॉर्मूला जो यूज़ कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो हम √3/4 और a का स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, √3/4 और a मेरे पास क्या, साइड का स्क्वायर। तो ठीक है, वो करके देखना, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या बचा है, अब 6th बचा है, और सारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसने क्या कहा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो उसका परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर। और जो बराबर भुजा है, मान लो कि ये एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये A है, ये B और ये C, तो बराबर भुजा 12 12 है, और ये मान लो कि X है। इसका परिमाप दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मतलब ये भी सेंटीमीटर में, ऑब्वियस सी बात है। तो 12 + 12 + x बराबर कितना है, 300। तो 12 12 24 + x बराबर कितना आ गया, 30 है। तो यहाँ 30 - 24 करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 6। तो ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या है, 12 12 और 6, तो अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मैं फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँगी, फिर से वही s - a s - b और यहाँ s - c। s कैसे निकालते हैं, 12 + 12 + 6/2, तो वो तो दे ही रखा है 30/2, तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s की जगह क्या रखो, 15। 15 में से 12 गए तो 3, फिर से 12 3, और फिर क्या गए, 6 गए, तो बचा कितना, 9। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 को 5 दिया 15, 3 2 बार है, इसको ऐसे ही लिखा, और 9 को कैसे लिखा, 3 × 3। अब एक 3 यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो 3 3 करके बाहर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही क्या है, ये इसका आंसर है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन हो गए, इसको करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके बाय, गुड लक एंड टेक केयर। ये तो आसान सी है, पढ़ते रहो।